हेलो फ्रेंड्स, हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ में। अष्टावक्र गीता का भाग एक विस्तृत व्याख्या उसकी हम देखने वाले हैं। प्राचीन काल में मिथिला के राजा जनक बहुत ज्ञानी और धर्मपरायण शासक थे। वे केवल राजसत्ता तक सीमित नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भी लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे परम सत्य का ज्ञान करा सके। उन्होंने घोषणा करवाई कि कोई भी उन्हें आत्मज्ञान का सही मार्ग दिखाएगा, वे उसे गुरु मान लेंगे। विद्वानों की सभा और अष्टावक्र का आगमन। राजा जनक ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों और ऋषियों को आमंत्रित किया। सभी ने अपने अपने मत रखे, लेकिन कोई भी जनक को संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी एक युवक दरबार में आया जिसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ा था। जब दरबार में बैठे विद्वानों ने उसे देखा तो वे उसकी विकलांगता पर हंसने लगे। अष्टावक्र शांत खड़े रहे और जब हंसी थमी तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजा जनक, यह कैसी विद्वानों की सभा है जहाँ लोग शरीर देखकर निर्णय लेते हैं। क्या यह सत्य जानने वाले लोग हैं या फिर चमड़े यानी कि शरीर की परख करने वाले। राजा जनक उनकी बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अष्टावक्र से विनम्रता पूर्वक ज्ञान देने की प्रार्थना की। अष्टावक्र का आत्मज्ञान। अष्टावक्र ने राजा जनक को सत्य का ज्ञान कराना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जो व्यक्ति अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता है, वह अज्ञान में जीता है। संसार केवल एक भ्रम है, यानी कि माया है। यह पूरा संसार एक स्वप्न की तरह है। जैसे सपने में सब कुछ सच लगता है, लेकिन जागने के बाद पता चलता है कि वह असत्य था, वैसे ही यह जीवन भी एक भ्रम है। तुम स्वयं को मुक्त समझो और तुम मुक्त हो जाओगे। यदि कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह पहले से ही मुक्त है, तो वह वास्तव में मुक्त हो जाएगा। बंधन केवल मन में है, आनंद और दुख केवल मन की कल्पना है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, वह सदा आनंद में रहता है। सुख और दुख केवल सोच का परिणाम है। राजा जनक का आत्मबोध। राजा जनक ने जब यह ज्ञान सुना तो वे गहरे ध्यान में चले गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और घोषणा की, अब मुझे सब कुछ स्पष्ट हो गया, मैं अब मुक्त हूँ। अष्टावक्र मुस्कुराए और कहा, मुक्ति इतनी सरल है, लेकिन लोग इसे कठिन मानकर भ्रम में पड़े रहते हैं। अष्टावक्र गीता का सार। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि मुक्ति कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। हम जैसे ही ये समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं और संसार केवल स्वप्न है, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। राजा जनक ने अष्टावक्र को गुरु मान लिया और जीवन भर इस ज्ञान का पालन किया। यही संवाद अष्टावक्र गीता के रूप में संकलित हुआ, जो आज भी आत्मज्ञान के सीकर्स के लिए सबसे गहन ग्रंथों में से एक माना जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो राधे राधे जरूर लिखिएगा इस कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।